हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको अवयवों का योग करना। तो अवयवों के योग के बाद आता है अवयवों के योग के गुणधर्म, यानी इनकी प्रॉपर्टी। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ इनको ध्यान से समझें, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी एक जैसी है, सब जगह एक जैसी रहती है। हालांकि तुमने 11th में पढ़ी होंगी, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमय नियम, और इनको समझ के याद रखना है। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर ए व बी दो समान कोटि के अवयव हैं, तो बेटा अगर आप ए को बी के साथ जोड़ो या बी को ए के साथ जोड़ो तो दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। यानी आप ए को बी के साथ जोड़ दो चाहे बी को ए के साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रम विनिमय, यानी क्रम का अगर आपस में आदान प्रदान विनिमय हो जाए, इधर से इधर इधर से इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा योग में। तो बेटा जब हम पढ़ाएंगे आपको अवयवों का गुणन, तो इसी नियम को आप अवयव के गुणन में कैसे लिखोगे, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। वो पालन करना ना करना मैं वहीं बताऊंगा, करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात होगी। लेकिन ये कि तुम्हें मेन चीज समझना है कि क्रम विनिमय नियम की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्रम विनिमय नियम कहीं भी आ जाए, कल को आप वेक्टर पढ़ोगे तो वेक्टर में भी क्या होगा, वहां भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। तो मेन है क्या, क्रम को आपस में चेंज करना। तो योग चलेगा तो योग, गुणा चलेगी गुणा, भाग चलेगी भाग, जो भी चलेगा। तो मेन चीज है इन नियमों की आपको प्रॉपर्टी याद करना। क्रम विनिमय नियम कहीं भी आ जाए, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद आता है साहचर्य नियम। देखो बेटा साहचर्य नियम में क्या है, इसमें तीन होंगे, ए बी सी, तीन समान कोटि के अवयव। अगर आप इसको लिखना चाहो तो बुक से आप लिख सकते हैं, समझते रहो तुम यहाँ से। ए बी सी अगर तीन समान कोटि के अवयव हैं तो आप पहले बी प्लस सी को जोड़े फिर इसमें ए को जोड़े, या ए प्लस बी को पहले जोड़े फिर इसमें सी को जोड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल अगर गुणा में सिखाऊंगा तो गुणा में भी ये चीज रहेगी। तो इस चीज का ध्यान दें कि साहचर्य नियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। तो साहचर्य नियम की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी। कहीं भी साहचर्य नियम आएगा तो इसी प्रॉपर्टी का पालन तुम्हें करना है। उसके बाद बेटा थर्ड आता है योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के, तो बेटा योग के तत्समक का अस्तित्व, तो योग के तत्समक के अस्तित्व में क्या है कि ए एक अवयव है, योग चल रहा है तो योग का निशान लगाएंगे। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ी एडिटिव आइडेंटिटी, तो वही चीज यहाँ है कि ए में आप क्या जोड़ दें कि ए पर कोई फर्क ना पड़े। तो बेटा ए में क्या जोड़ेंगे हम, जीरो, यानी शून्य अवयव। ए में हम क्या जोड़ेंगे, शून्य अवयव, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वहां भी तुमने पढ़ी 8th क्लास में, वही यहाँ। तो शून्य अवयव जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योग का तत्समक। तो ए में अगर आप जीरो जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शून्य की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो ए का होगा। यानी ए आपका m/n है तो शून्य भी आपकी कैसी होगी, m/n की, क्योंकि योग में जो ऑर्डर है वो क्या होता है, सेम। नेक्स्ट आता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो प्रतिलोम से आप समझ ही गए सीधा सीधा कि अगर ए कोई अवयव है तो ए का जो प्रतिलोम है वो क्या कहलाता है, -a। तो ए का जो प्रतिलोम अवयव वो क्या कहलाता है, -a, और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। यानी ए अगर आपका m/n है तो -a भी कैसा होगा, m/n। तो प्रतिलोम से एक बात और क्लियर होती है कि अगर किसी अवयव में आप उसका प्रतिलोम जोड़ दें तो क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या पढ़ी तुमने अभी अभी, जीरो। तो ये बात भी 8th क्लास से मिलती जुलती है। तो योग का जो प्रतिलोम होगा आपका वो कितना होगा, -a। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जब तुम 8th क्लास में पढ़ते थे तो वहां भी तुम्हें ऐसे ही समझाया जाता था कि किसी अवयव में योग चल रहा है तो योग, गुणा चल रही है तो गुणा, कि क्या करें ताकि एडिटिव आइडेंटिटी, योग चल रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी जाए, मल्टीप्लाई चल रहा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ये बात मल्टीप्लाई में तुम्हें फिर से भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। क्योंकि ये मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था
कि एक आव्यूह का एक अदिश के साथ गुणन कैसे होता है। कल तुमने बताया भी था कि ए अगर कोई आव्यूह में, फिर से रिवाइज कर दूं, ए आई जे और ऑर्डर कितना m/n। अगर आप k की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो k की मल्टीप्लाई अंदर ए आई जे में हो जाती है, यानी k की जो मल्टीप्लाई है, ए आई जे मीन्स एलिमेंट, अंदर के तत्व, तो अंदर के प्रत्येक तत्व में इसकी गुणा हो जाती है। कल मैंने तुम्हें सिखाया भी था कि a अगर एक आव्यूह है 3 4 1 2 और अगर आप दोनों तरफ 5 की गुणा कर दो तो 5a बराबर, तो 5 की गुणा प्रत्येक में, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो मैंने कल भी तुम्हें ये चीज़ सिखाई थी, आज फिर से तुम्हें सिखा दूं। तो बेटा इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो तुम्हें याद रखनी है, क्वेश्चंस में काम आएंगे तुम्हारे। यदि ए व बी समान कोटि के आव्यूह हैं, अगर ए व बी समान कोटि के आव्यूह हैं तथा के व एल अदिश हैं, यानी दो हमारे पास कैसी राशियां हैं, अदिश राशि। तो बेटा पहली जो प्रॉपर्टी होगी आपके पास, के ए प्लस बी, यानी एक अदिश की गुणा अगर आप दो आव्यूह के टोटल पे करना चाहें तो दोनों में अलग अलग गुणा, यानी के ए प्लस के बी, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आएगी आपके पास, अगर आपके पास k प्लस एल यानी दो अदिशों का टोटल है और बाहर इनके कोई आव्यूह है तो हो जाएगा के ए प्लस एल ए। नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे होती है वही मल्टीप्लाई है। इसके बाद बेटा थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास कि अगर आप k की मल्टीप्लाई किसी आव्यूह a में करना चाहें तो इसको आप के ए कर सकते हैं। जो चीज़ कल बताई थी वही चीज़ है यहाँ भी। तो ये हुई तुम्हारे पास एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। तो बेटा इसका होमवर्क मैं तुम्हें दे चुका था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पढ़ाऊंगा दो आव्यूह की गुणा करना।